वीडियो में हम बात करने वाले हैं डेली यूज्ड इंग्लिश सेंटेंसेस की, यानी दैनिक जीवन में यूज किए जाने वाले अंग्रेजी वाक्य जो कि रिलेटेड है शॉपिंग से, यानी खरीदारी करते समय जिन वाक्यों का हम यूज करते हैं आज हम उनको रीड करेंगे। और इसका पार्ट 1 और पार्ट 2 हम पहले ही लेकर आ चुके हैं और आज बात करेंगे शॉपिंग इंग्लिश सेंटेंसेस पार्ट 3 की। तो गाइस एक एक वर्ड को मैं इंग्लिश में रीड करूंगा ताकि आप इसका सही प्रोनाउंसिएशन सीख पाएं, और उसके बाद हर एक वर्ड का हिंदी मीनिंग मैं यहाँ नीचे लिखता जाऊंगा ताकि आपके लिए इसको पढ़ना और समझना बिल्कुल आसान हो जाए। और इसके अलावा इसमें जो ग्रामर का पार्ट है उसको बिल्कुल डिटेल में डिस्कस करते चलेंगे। तो गाइस आप मेरे साथ वीडियो में एंड तक बने रहिएगा, वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा, और वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज लाइक शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा। तो स्टार्ट करते हैं। हाउ मच इज दिस टी शर्ट? तो इसका मतलब है हाउ मच यानी कितनी या कितना। तो हाउ मच का यूज किसी चीज की क्वांटिटी यानी मात्रा ज्ञात करने के लिए किया जाता है। तो हाउ मच यानी कितनी, इज है, दिस ये है टी शर्ट। तो क्या मतलब हुआ, ये टी शर्ट कितने की है, यानी इस सेंटेंस में टी शर्ट की कीमत के बारे में पूछा जा रहा है, यानी ये टी शर्ट कितने की है। और ये वाक्य आपका सिंपल प्रेजेंट है, यानी इसमें इज का यूज किया गया है और इसमें कोई एक्शन नहीं है। यह टी शर्ट कितने की है। तो गाइज अगर आपको कोई भी चीज खरीदना है तो आप इस तरह से उसका मतलब उसकी कीमत पूछ सकते हैं, और जहाँ टी शर्ट है वहां जो चीज आप खरीदेंगे उसका नाम मेंशन करेंगे। तो हाउ मच इज दिस टी शर्ट या हाउ मच इज दिस पैंट, हाउ मच इज दिस जैकेट, आप जो भी चीज खरीदेंगे वो यहाँ मेंशन कर सकते हैं। कुड यू टेल मी हाउ मच दिस हैट कॉस्ट? तो कुड का यूज पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए किया जाता है। जब हम किसी से विनम्र निवेदन करते हैं तो वहां कुड का यूज करते हैं, और इसकी जगह पर वुड का यूज भी किया जा सकता है। तो कुड एक मॉडल होती है जो कैन का पास्ट है, और इसका हिंदी अनुवाद होता है सकता था या सकता है, दोनों तरह से हम इसका यूज कर सकते हैं सेंस के अकॉर्डिंग। तो कोई भी हेल्पिंग वर्ब या मॉडल जब सेंटेंस के स्टार्ट में आती है तो उसका हिंदी अनुवाद क्या से करते हैं, क्या सकते हो, क्या सकते हो। यू यानी आप, टेल का मतलब होता है बताना, टेल का मतलब बताना, मी यानी मुझे, हाउ मच, हाउ मच यानी कितनी, दिस यानी इस, हैट जो गोल वाला कैप होता है, टोपी होती है, उसको हैट कहा जाता है। कॉस्ट यानी कीमत, और कॉस्ट के साथ ऐसा यूज किया है, ये आपकी वर्ब की फिफ्थ फॉर्म है, यानी जब फर्स्ट फॉर्म के साथ एस का यूज किया जाता है उसको फिफ्थ फॉर्म बोला जाता है, और इसका यूज प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अफर्मेटिव वाक्यों में किया जाता है। तो ये इंटेरोगेटिव सेंटेंस है लेकिन अफर्मेटिव की तरह यूज किया गया है, तो इसीलिए यहाँ फिफ्थ फॉर्म आई है। कुड यू टेल मी, क्या आप मुझे बता सकते हो, हाउ मच दिस हैट कॉस्ट यानी इस हैट की कीमत कितनी है। तो यहाँ पर विनम्र निवेदन किया जा रहा है, कुड यू प्लीज टेल मी, यहाँ पर प्लीज का सेंस निकल कर आ रहा है। कुड यू प्लीज टेल मी, क्या आप मुझे बता सकते हैं, हाउ मच दिस हैट कॉस्ट यानी इस हैट की कीमत कितनी है। डू यू हैव दिस टी शर्ट इन अ लार्जर साइज? डू यू हैव दिस टी शर्ट इन अ लार्जर साइज। तो डू एक हेल्पिंग वर्ब है और इसका यूज वाक्य स्टार्ट में किया गया है, तो कैसे अनुवाद करेंगे, क्या, यू यानी आपके, और हैव का मतलब है पास है, हैव का मतलब है पास है। तो यहाँ पर हैव का यूज परेशन फॉर्म में किया गया है, यानी पास है या रखते हो। डू यू यानी क्या आप, हैव मिस रखते हो भी पढ़ सकते हैं, डू यू क्या आपके हैव मिस पास है। और गाइस इंटेरोगेटिव सेंटेंस में डू या डज हेल्पिंग वर्ब लगाकर हैव का यूज करते हैं, और अगर ये अफर्मेटिव वाक्य होता तो वहां पर हमें डू या डज लगाने की कोई जरूरत नहीं थी, सिर्फ ऐसे ही बोलते यू हैव दिस टी शर्ट इन लार्जर साइज, यानी तुम्हारे पास ये टी शर्ट लार्जर साइज में है, ऐसे बोलते, डू या डज लगाने की कोई जरूरत नहीं थी। लेकिन इंटेरोगेटिव में हेल्पिंग वर्ब डू या डज का यूज करेंगे। तो डू यू क्या आपके, हैव पास है, दिस यानी
ये है टी शर्ट। इन यानी में, आ मतलब एक होता है और कोई भी पढ़ सकते हैं। लार्जर का मतलब है बड़ा, और साइज यानी आकार, या फिर इसको हम साइज भी बोल सकते हैं। तो डू यू हैव दिस टी शर्ट इन अ लार्जर साइज, यानी क्या आपके पास ये टी शर्ट बड़े साइज में है। तो लार्जर यूज किया गया, इसके लास्ट में ई आर, यानी लार्ज होता है और लास्ट में ई आर आया है। तो लार्जर लास्ट में ई आर का यूज कंपैरेटिव डिग्री में किया जाता है, यानी जब हमारे पास कोई एक चीज है और हम उसकी कंपैरिजन किसी दूसरी से कर रहे हैं तो वहां कंपैरेटिव डिग्री आती है, यानी लार्ज से बनता है लार्जर, यानी जो चीज है इससे बड़ा साइज। क्या आपके पास इस टी शर्ट का इससे बड़ा साइज है? इज दिस स्वेटर अवेलेबल इन रेड, तो इज दिस स्वेटर अवेलेबल इन रेड, तो क्या है। दिस यानी ये है स्वेटर, अवेलेबल का मतलब होता है उपलब्ध, इन यानी में, रेड का मतलब है लाल रंग। यहाँ कलर की बात हो रही है, तो क्या मतलब हुआ, इज दिस स्वेटर अवेलेबल इन रेड, क्या यह स्वेटर लाल रंग में उपलब्ध है, यानी कोई और कलर तो है हमारे सामने लेकिन हमको वो कलर पसंद नहीं है, तो हम पूछ रहे हैं इज दिस स्वेटर अवेलेबल इन रेड, क्या आपके पास ये स्वेटर लाल रंग में उपलब्ध है। ओके, आगे देखते हैं। कैन आई ट्राई ऑन दीज शूज, कैन आई ट्राई ऑन दीज शूज, तो कैन यानी क्या सकता हूं, क्या सकता हूं, और आई यानी मैं। ट्राई ऑन का मतलब होता है, वैसे होता है ट्राई मीन्स कोशिश करना, तो यहाँ ट्राई ऑन का मतलब है पहनकर देखना, पहनकर देखना यानी ट्राई करना, यानी जब हम कपड़े खरीदने जाते हैं तो उनको पहनकर देखते हैं, यानी ट्राई करके देखते हैं, ट्रायल रूम होता है, तो उसको कहते हैं ट्राई ऑन। दीज यानी इन, और शूज यानी जूते, तो क्या मतलब हुआ, कैन आई ट्राई ऑन दीज शूज, क्या मैं इन जूतों को पहन कर देख सकता हूँ, या क्या मैं इन जूतों को ट्राई करके देख सकता हूँ। वेयर इज द फिटिंग रूम टू ट्राई दिस ऑन, टू ट्राई दिस ऑन इन ट्राई ऑन, वेयर इज द फिटिंग रूम टू ट्राई दिस ऑन। वेयर जो कि एक क्वेश्चन वर्ड है, मतलब होता है कहाँ, इज है, द फिटिंग रूम, इसको ट्रायल रूम भी कहा जाता है, यानी जहां पर कपड़ों को पहन कर देखा जाता है। टू ट्राई ऑन यानी पहन कर देखना। दिस यानी इसे। वेयर इज द फिटिंग रूम टू ट्राई दिस ऑन, यानी इसे पहन कर देखने के लिए फिटिंग रूम कहाँ है। तो किसी भी चीज को अगर हमें पूछना है कि वो चीज कहाँ है तो वेयर से क्वेश्चन करेंगे, वेयर इज द फिटिंग रूम, फिटिंग रूम कहाँ है, किस लिए, टू ट्राई दिस ऑन यानी इसे पहनकर देखने के लिए। आर दीज इयर रिंग्स पार्ट ऑफ द सेल, आर दीज इयर रिंग्स पार्ट ऑफ द सेल, तो आर यानी क्या है, दीज यानी ये, और दीज यहाँ पर एक एडजेक्टिव पार्ट्स ऑफ स्पीच है, कौन सा, डिमॉन्स्ट्रेटिव यानी संकेतवाचक एडजेक्टिव है ये। इयर रिंग्स, एयर रिंग यानी जो कान में पहने जाते हैं तो उनको एयर रिंग कहा जाता है। पार्ट यानी हिस्सा, ऑफ यानी का, द सेल का मतलब होता है बिक्री। आर दीज इयर रिंग्स पार्ट ऑफ द सेल, क्या ये इयर रिंग बिक्री का हिस्सा है। इज देयर अ डिस्काउंट ऑन दिस बुक, इज देयर अ डिस्काउंट ऑन दिस बुक, तो इज देयर यानी क्या है। आ यानी, आ को हम यहाँ कोई पढ़ेंगे, आ यानी
कोई। हाँ, एक इंडेफिनिट आर्टिकल होता है जिसका हिंदी अनुवाद एक या फिर कोई से किया जाता है। डिस्काउंट का मतलब होता है छूट। ऑन यानी पर। दिस बुक यानी किताब। इज देयर अ डिस्काउंट ऑन दिस बुक? क्या इस किताब पर कोई छूट है? यानी हम अगर कोई बुक खरीद रहे हैं तो उसकी छूट के बारे में अगर हमें जानना है तो इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? इज देयर अ डिस्काउंट ऑन दिस बुक? क्या इस बुक पर कोई छूट है? आई एम जस्ट चेकिंग आउट व्हाट्स अवेलेबल, थैंक्स। आई एम जस्ट चेकिंग आउट व्हाट्स अवेलेबल, थैंक्स। तो आई, मैं, एम, हूं, जस्ट यानी सिर्फ। चेकिंग आउट का मतलब होता है देख रहा, यानी किसी भी चीज को एक ऑब्जर्व करने की नजर से, यानी जांचना, उसको चेक करना कहते हैं। तो चेकिंग आउट यानी देख रहा। व्हाट्स यानी क्या है। अवेलेबल यानी उपलब्ध। थैंक्स यानी धन्यवाद। तो क्या मतलब हुआ? आई एम जस्ट चेकिंग आउट व्हाट्स अवेलेबल, थैंक्स। यानी मैं सिर्फ ये देख रहा हूं कि क्या उपलब्ध है, धन्यवाद। वेयर कैन आई फाइंड द चिल्ड्रंस सेक्शन? वेयर कैन आई फाइंड द चिल्ड्रंस सेक्शन? तो वेयर यानी कहाँ, कैन यानी सकता है, आई यानी मुझे, फाइंड यानी मिल। द चिल्ड्रंस सेक्शन यानी बच्चों का विभाग या बच्चों का सेक्शन। बच्चों का विभाग, इसका सेक्शन का मतलब होता है विभाग। ये अपोस्ट्रोफी कॉमा है तो इसका यूज का की के सेंस में किया जाता है। वेयर कैन आई फाइंड द चिल्ड्रंस सेक्शन यानी मुझे बच्चों का सेक्शन या बच्चों का विभाग कहाँ मिल सकता है। कैन आई पे बाई कार्ड? कैन आई पे बाई कार्ड? तो कैन यानी क्या सकता हूं। आई यानी मैं। पे का मतलब होता है भुगतान करना, यानी जब हम किसी चीज की कीमत को पे करते हैं यानी देते हैं तो उसको पे करना यानी अदा करना या भुगतान करना होता है इसका मतलब। और बाई कार्ड का मतलब है कार्ड से। कार्ड से। तो क्या मतलब हुआ? कैन आई पे बाई कार्ड? क्या मैं कार्ड से भुगतान कर सकता हूं? क्या मैं कार्ड से भुगतान कर सकता हूं? कैन आई पे बाई कार्ड? इज क्रेडिट कार्ड पेमेंट एक्सेप्टेड हेयर? तो इज यानी क्या है, क्रेडिट, क्रेडिट कार्ड। पेमेंट का मतलब होता है भुगतान। ले लो। एक्सेप्टेड का मतलब होता है स्वीकार, स्वीकार किया जाता। हेयर यानी यहाँ। तो इज क्रेडिट कार्ड पेमेंट एक्सेप्टेड हेयर? क्या यहाँ क्रेडिट कार्ड भुगतान स्वीकार किया जाता है? और आपका आखिरी वाक्य है डू यू टेक कार्ड्स और इज इट कैश ओनली? डू यू टेक कार्ड्स और इज इट कैश ओनली? तो गाइज ये आपका होमवर्क है और आपको इसका आंसर कमेंट बॉक्स में देना है। तो गाइज ये थी हमारी आज की वीडियो और उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आई होगी, और पसंद आई हो तो प्लीज वीडियो को लाइक शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। तो गाइज थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। कीप वॉचिंग एंड कीप लर्निंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।